का ताजा पेन्ही ना बलम जी पियरिया बहगी घाटे पहुँचा बहगी घाटे पहुँचा। सात घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार, किरणों से भरे आपका घर संसार, छठ पूजा हो आपके लिए समृद्धि का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी एक्सप्लोर, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था है, एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई पंडित या पुजारी नहीं, जिसमें देवता प्रत्यक्ष हों, जिसमें डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, जहां व्रती जाति संप्रदाय समुदाय से परे हों, जिसमें लोकगीत गाए जाते हों, जिसमें पकवान घर में बनाए जाते हों, जिसमें घाट पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, जिसमें प्रसाद अमीर गरीब सब श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। एक विशेष अनुभूति है छठ उन लाखों परिवारों के लिए जो इस त्योहार को मनाते हैं। छठ पर्व को लेकर इन दिनों लोगों में अलग ही उत्साह का निर्वहन हो रहा है। यही कारण है कि लोगों को इस त्योहार का पूरे साल इंतजार रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस त्योहार के महत्व के बारे में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारतवासियों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि अब सूर्योपासना का पर्व छठ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पर्व के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी या देव सेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पाराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने के लिए सामर्थ्य इस परंपरा में है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश यानी पारावैंगनी किरणें के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। छठ महापर्व 4 दिनों का है, जो भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है। छठ के पहले दिन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले दिन कद्दू की सब्जी और अरवा चावल मुख्य प्रसाद के रूप में मिलता है। इसके अलावा लोग दही, दाल, चने का दाल ये सभी खाते हैं और इस दिन को हम नहाय खाए कहते हैं। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में मिट्टी के चूल्हे पर व्रतियाँ खीर और पूड़ी बनाती हैं और छठ माँ पर विधि विधान के साथ केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाती हैं और अपने पूरे परिवार के लिए कामना भी करती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि छठ में देवी अपने उपासकों की आराधना को सुनती हैं और उसे पूरा भी करती हैं। पूजा संपन्न होते ही वो व्रतधारी अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करती हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण करते हैं। व्रतियाँ सुबह सुबह उठती हैं, ठेकुआ और गुजिया बनाती हैं, सूपों को फलों और ठेकुआ में पीला चंदन लगाकर सजाती हैं। शाम होते ही सूर्य को अर्घ अर्पण करने के लिए घाट पर अपने अपने डलिये को लेकर लोग जाते हैं। वहीं कई लोग सूर्य देव को दंड भी देते हैं।
माना जाता है कि मनोकामना पूर्ण होने पर सूर्य देव को दंड दी जाती है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने बड़े, बूढ़ों और व्रतियों का आशीर्वाद लेते हैं। इस पूजा में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। इस पूजा में लहसुन, प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां पूजा के प्रथम दिन से ही पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना की जाने लगी है। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण भी किया जाता है और इस तरह संपन्न होता है छठ महापर्व। गेहूं के ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू और कद्दू। छठी मैया करे त्योहार हर मुराद पूरी। जय हो छठी मैया की। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गौरा में